जय हिंद बच्चों। आज मैं फिर आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। चैप्टर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम्स में कि इस बेसिस पे एक ना एक क्वेश्चन 100% पूछेगा, ये मेरा गारंटी है। यदि नहीं पूछेगा तो आप मुझे आके फिर इस पर कमेंट करना, तो मैं अपना वीडियो को डिलीट कर दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं बाबू कि 100% इस क्वेश्चन के बेसिस पे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड्स एग्जाम्स में 100% पूछेगा ही पूछेगा। आप निकाल के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर में हर एक बार पूछा गया है। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन रहेगा, कुछ और हो सकता है, कोई और डिजिट होगा, कोई और नंबर होगा, कोई और अल्फ़ाबेट होगा। मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं कंप्लीट पूरा चैप्टर का वीडियो मैं अपलोड कर देता हूं, फिर आप उसके बाद देखिएगा इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं एक वन शॉट वीडियो डालूंगा जिसमें पूरा का पूरा इस चैप्टर से रिलेटेड बोर्ड्स का सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। उसमें आप उसको देख करके, सिर्फ उस वीडियो को देख करके जाइए, इसको देख करके सीखिए कि कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आंसर राइटिंग करेंगे। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से बता रहा हूँ कि सीबीएसई बोर्ड्स में कैसे लिखा जाता है, कैसे आप आंसर राइटिंग कीजिएगा कि आपको 100 में 100 मार्क्स आएगा। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार भी है। मैं इस क्वेश्चन के पीछे का कंसेप्ट पिछले वीडियो में मैं बता दिया हूँ। जिन बच्चों को देखना हो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जा कर के वीडियो का लिंक होगा, आप वहां से उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपको उस वीडियो का जो भी बेसिक कंसेप्ट है, फार्मूलाज वगैरह हैं, उसमें सारा बताया गया है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसमें मैं आपको बता देता हूं कौन कौन फार्मूले हैं, क्या क्या लगाना है इसमें, थोड़ा ध्यान से देखिए। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ थोड़ा बगल में बता रहा हूँ। देखिए, एक फार्मूला होता है, क्या यहाँ लिखा हूँ मैं, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी। ये ए क्या है और बी क्या है बच्चे? ये ए और बी, ए को बोलते हैं फर्स्ट नंबर और बी को बोलते हैं सेकेंड नंबर। ए को मैं क्या बोलता हूँ? फर्स्ट नंबर, और बी को सेकेंड नंबर, है ना। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ, इस ब्रैकेट का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब का। हाँ, एलसीएम ऑफ ए इंटू बी, ए और बी, ए कॉमा बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी, यानी कि ए बी का एलसीएम निकालिए, ए बी का एचसीएफ निकालिए और फिर और ए गुना बी कर दीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए। आपका आंसर एलएचएस और आरएचएस यदि इक्वल हो गया तो आपका आंसर सही है। आपको चेक करने का आंसर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स में जब आप वहाँ आंसर राइटिंग कीजिएगा तो आपके पास बुक्स नहीं होंगे और ना ही वहाँ पे सुमन सर, फिर आपको वहाँ प्रॉब्लम होगा, फिर वहाँ फंस जाइएगा। तो मैं आपको ऐसा टेक्निक बताऊँगा कि आपको आंसर देखने का आदत नहीं रहेगा। बिना आंसर देखे आप खुद बोलिएगा आई एम राइट। देखिए, आइए बच्चों मैं बता रहा हूँ। तो फार्मूला मेरा क्या है? ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। मैं यहाँ पे इसको हटा दिया हूँ, शॉर्ट में था कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से बच्चे, यदि आपको इसमें बोला है कि फर्स्ट नंबर निकालो, फर्स्ट नंबर निकालो, ये फर्स्ट नंबर है, या आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर भी लिख सकते हैं, है ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। यदि आपको बोला जाए फर्स्ट नंबर निकालो तो बच्चे आप क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, और ये जो यहाँ 2 सेकेंड नंबर है मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में भेज देंगे। हम पढ़े हैं पहले से, साइड बदलेगा तो साइन बदलेगा, साइड बदलेगा तो साइन बदलेगा, ये मैथमेटिक्स का रूल है। इधर मल्टीप्लाई में है, इधर गया तो डिवाइड में आ गया, सेकेंड नंबर। नेक्स्ट, अब हमें निकालना है सेकेंड नंबर, तो मैं क्या करूँगा? सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे फर्स्ट नंबर,
ठीक है, कितना इजी फार्मूला, कुछ नहीं करना है, फार्मूला याद रखना है ये, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये मेन फार्मूला है। और इस फार्मूले पे हमें निकालना है फर्स्ट नंबर, तो सेकेंड को भेज देंगे डिवाइड में, हमें निकालना है सेकेंड नंबर तो हम फर्स्ट को भेज देंगे डिवाइड में, हमें निकालना है एलसीएम तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ को भेज देंगे डिवाइड में। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? यस सर। देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर बाय एचसीएफ, और हमें निकालना हो यदि क्या, यह है एलसीएम, यदि हमें निकालना हो एचसीएफ तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय एलसीएम। बात समझ में आ गया होगा सबको? ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, कुछ नहीं है, मेन फार्मूला आपको ये याद रखना है। और दूसरा बात, आपको सिर्फ एक बात याद रखना है, जो निकालने के लिए बोला जाए उसको वहीं छोड़ दो, और उसके साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको उस साइड लेकर रख दो, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड में भेज दीजिए। जो मल्टीप्लाई में जो निकालना है उसको छोड़ दीजिए, जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भेज दीजिए, बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। अब देखिए मैं आता हूँ अपना क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है गिवन डैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657, 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ 9 और हमें उसका फाइंड करना है एलसीएम। तो हम कैसे निकालेंगे, एंड फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। जिस नंबर का एचसीएफ 9 है उसी नंबर का एलसीएम कितना होगा, तो ये तो बच्चे को पता है। अभी हम इससे पहले वाला क्वेश्चंस में मैंने सिखाया बच्चे को निकालने के लिए, लेकिन वो प्रोसेस का यहाँ यूज नहीं करना है। यदि आप उस प्रोसेस से बना दीजिएगा बाय प्राइम फैक्टर मेथड, आपको मार्क्स मिलेगा 0। आपका आंसर सही है पर आपको मार्क्स मिलेगा 0। इसलिए करना क्या है, यहाँ पे हमें इस फार्मूला का यूज करना है, जो कि मैं यहाँ पे पहले से मेंशन कर रखा हूँ, यहाँ मैं लिख के रखा हूँ, ये फार्मूला का यूज करना। बाबू ए और बी क्या है यहाँ समझ लीजिए, वेयर ए इक्वल टू 306 एंड बी इक्वल टू 657। याद रखना ए है क्या 306 और बी मेरा क्या है 657। ओके नेक्स्ट आइए बच्चों, मैं देखता हूँ यहाँ पे। अब मेरा एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, मैं भी जस्ट बताया थोड़ा देर पहले एलसीएम का फॉर्मूला। बच्चों एलसीएम का मैंने फॉर्मूला यहाँ बताया है क्या, कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय एचसीएफ। ये मेरा फार्मूला किसका है, एलसीएम का। बस देखो मैं उसी फार्मूला को यहाँ लिख रखा हूँ, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर मेरा क्या है ए, सेकेंड नंबर मेरा क्या है बी, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाय एचसीएफ ऑफ ए बी। बस यही तो करना है, इतना ही आपका सॉल्यूशन है। आइए मैं करके दिखाता हूँ आपको सामने में। बच्चे ए मेरा कितना है सर, ए दिया 306 और बी मेरा कितना दिया है 657 और एचसीएफ मेरा कितना दे रखा है 9। यहाँ मैं लिख दिया हूँ पहले, गिवन में क्या दिया ये मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस के गिवन में क्या दे रखा है उसको मेंशन कीजिएगा ना। देखिए सीबीएसई का एक रूल है, सीबीएसई का रूल है स्टेप बाय स्टेप मार्किंग। यदि आप इतना बड़ा क्वेश्चन में एक इतना गिवन लिख दिए, ये फार्मूला लिख दिए, तो यदि मानिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1 मार्क्स मिल गया और 1 मार्क्स मिलेगा आपको सॉल्यूशन में। तो आप क्यों नहीं स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा और फुल में फुल मार्क्स ऑब्टेन कीजिएगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ प्यारे बच्चों कि आप ना हमेशा प्रोसेस से बनाइए। आजकल बच्चे इतना शॉर्टकट मार रहे हैं उसका मार्क्स कट रहा है, और जो बच्चा क्लास का रैंक 1 टॉपर्स है देखिए वो बच्चा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, पूरा फ्रेश लिखते हैं, नीट एंड क्लीन लिखिए। कल एक बच्चा से मैं पूछ रहा था तुम क्या लिखा है जी, बोला सर हम समझ रहे हैं। अरे गधा तुम लिख रहा है, तुमको समझना नहीं है, तुम लिख रहा है दूसरे को समझना चाहिए।
तुम क्या लिख रहे हो कॉपी में, तुम्हारे टीचर्स को समझ में आना चाहिए, तब तुमको मार्क्स मिलेगा। तुमको समझ में आया नहीं आया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे टीचर्स को समझ में आ गया तुम क्या लिखा तो मार्क्स तुमको मिलेगा। और तुम बोलेगा हम पूरा सही बनाए हैं, लेकिन टीचर्स को समझ में कुछ नहीं आया, मार्क्स मिलेगा। बड़ा बड़ा लड्डू लीजिए और खाइए। देखिए बच्चे, मैं बता रहा था ये मेरा फार्मूला है। अब देखिए डिवाइड करने का रूल्स क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कैसे डिवाइड किया जाता है नंबर्स को। ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो 3 3 जा 9, और ये 3 10 जा 30, और 3 2 जा 6 102। डन। अब देखिए 3 से कटाओ इसको, 3 जा 9, और 9 निकल गया, 10 में से 9 गया, बचा 1, और 1 पे 2 12, 3 4 जा 12, ये कट गया पूरा 34। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 3 से डिवाइड कीजिए, इसमें डिवाइड कीजिए तो सॉरी ये तो 3 कट गया ना, इससे कटाया मैं, ये भी कट गया, हाँ ये भी कट गया। ये एक बार मैं कटाया इसको 3 से, 3 3 जा 9, और इसको कटाया, फिर इसको कटाया इससे, ये कट गया, ख़त्म हो गया। बचा क्या मेरे पास 34 इंटू 657। प्यारे बच्चों, आपको जिनको मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम है वो स्क्रीन पे कीजिए, वो मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए उसको। 657 मल्टीप्लाई 34, इसको मल्टीप्लाई करके और इसका आंसर लिखिए। आंसर इसका कितना होगा, इसका आंसर कोई करके बताइए, तब तक मैं रुक जाता हूँ साइड में, 1 मिनट कीजिए। तो आप मल्टीप्लाई कर लिए होंगे। एक बच्चे ने बताया अभी, क्या बताया कि बच्चे बताया कि सर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 3 3 8, ये आ गया आपको इसको मल्टीप्लाई करके, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप बाबू तो आपको इतना आएगा 2 2 3 3 8। और ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया LCM ऑफ A, B। ये A, B का LCM आ गया आपको कितना, ये 22,338। डन। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, ये मैं फार्मूला बताया, इसको कॉपी में आप कहीं साइड में नोट डाउन कर लीजिए, और ये आपका मेन सॉल्यूशन है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है कॉपी में, और इस तरह से ही आप यदि बोर्ड्स में सॉल्व करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको फुल में फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो स्क्रीन पे टाइप कीजिए बटन को, फिर से वीडियो को रिकैप करके फिर से देखिए, 100% समझ में आएगा। थैंक यू बच्चों, फिर मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।